एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अहम तमाम लिहाज से आज का यह दौरा, सबसे बड़ी बात यह कि रामलला के दर्शन पूजन के बाद मंदिर जहां पर बन रहा है उस स्थान पर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाएंगे और जायजा लेंगे निर्माण कार्य का। निर्माण कार्य के जायजा लेने के साथ बड़ी खबर यह भी है कि वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के भी दर्शन करने जाएंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह दौरा और यहां पर इस दौरे को लेकर तैयारियां किस कदर की गई हैं, हम इस वक्त होटल पंचशील में मौजूद हैं और अपने विजय अभिषेक से कहूंगा एक बार तस्वीरें यहां पर चारों तरफ दिखाएं। इस परिसर में आपको होर्डिंग पोस्टर्स पूरी तरह से पटे हुए नजर आएंगे और राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ऐसे भी पोस्टर्स की यहां पर भरमार है। इन पोस्टर्स के जरिए आज इस दौरे के राजनीतिक मायने भी समझे जा सकते हैं। राजनीतिक मायनों के अलावा बाला साहब का वो प्रण, जिस प्रण का जिक्र खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लखनऊ के अंदर किया था और ये कहा था एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कि बाला साहब का ये सपना था कि भव्य निर्माण मंदिर बने और आज प्रभु श्री राम का वो भव्य मंदिर लगातार बन रहा है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी दीपेश के पास जो हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। दीपेश, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए वैभव, जिस बात का आप जिक्र कर रखे हैं, शिवसेना हिंदूवादी मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट कर रखी है। एकनाथ शिंदे तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और वे भी एकनाथ शिंदे के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान श्री रामलला के दर्शन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही विधायकों, मंत्रियों और फिर सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका भी अवलोकन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हेलीपैड तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर अब उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी को चेक किया गया, उसके बाद फिर इसे बंद किया गया। और अब एक और अद्भुत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसीपी जरा यहाँ दिखाइए। गार्ड ऑफ ऑनर एकनाथ शिंदे को यहाँ पर दिया जाएगा। वे वहां से हेलीपैड से उतरेंगे और उसके बाद यहाँ आकर खड़े होंगे और फिर उन्हें यूपी पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से उनका कारकेट रवाना होगा और सीधे पहले पंचशील नगर में जो पंचशील होटल है वहां पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। सीपी जरा आगे आइए। अभी से जो शिव सैनिक हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ढोल ढमाकों के साथ और बड़े जोश के साथ यहाँ पर शिव सैनिक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे अंधेरी वर्सोवा विधानसभा। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हिंदू राष्ट्र, जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो फीलिंग आज है जी। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र की कहीं ना कहीं मांग भी हो रही है क्या? जी बिल्कुल हो रही है जी। शिंदे जी आने वाले हैं अब से कुछ देर बाद, क्या संदेश देंगे अयोध्या से? क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश यही होगा हमारे भारत देश के सभी वासियों को कि हमारा जो देश है हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र ही है। इसको बार बार और ज़्यादा ये किसी को बताने की हमको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी साहब, जो जिन्होंने इतना बड़ा काम कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र के लिए और मोदी जी के साथ मिलके, बहुत हमारा महाराष्ट्र बहुत ही आगे जाने वाला है। तो महाराष्ट्र आगे जाने वाला है और इसी उद्देश्य के साथ एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुँच रखे हैं क्योंकि भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि राजा के बारे में हमेशा कहा जाता है कि राजा ऐसा हो जो प्रभु श्री राम के समान को, और यही कहीं ना कहीं बताने की कोशिश होती है। ये देख ली, अभी से भगवा झंडा जो है वो लहरता हुआ आपको नजर आ रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर होता हुआ नजर आने वाला है। जी जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आज रामलला का दर्शन लेने के लिए मैं अयोध्या की भूमि पर जा रहा हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी दर्शन लेने जाऊं, आज संयोग बना, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ क्षण उनके साथ रामलला के दर्शन ले लूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। सारी कार सेवाओं में, जय श्री राम, सारी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूँ, इसलिए मैं आज ये दर्शन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ।
देखिए, एकनाथ शिंदे अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ से निकलने वाले हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में वीवीआईपी जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर खड़ा हूँ और ये देखिए थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलेंगे और जब निकलेंगे तो वो तस्वीरें में भी हम आपको दिखाएंगे। एकनाथ शिंदे यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट के माध्यम से वो अयोध्या पहुँचेंगे। और आपको बताऊँ कि जब आज वो जब अयोध्या पहुँचेंगे और वहाँ रामलला के दर्शन के बाद वो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। तकरीबन 50 से अधिक साधु संत होंगे जिनसे उनकी मुलाकात होगी। और कल जब एकनाथ शिंदे से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो यूपी है वो भगवामय हो चुका है। जो पूरा का पूरा जो राम भक्त हैं वो बेहद खुश हैं। और देखिए जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में जो एकनाथ शिंदे है वो यहाँ से निकलने वाले हैं। और कल जब एकनाथ शिंदे लखनऊ पहुँचे तो उन्होंने रिपब्लिक से क्या बातचीत की वो आपको सुनाते हैं। पूरा माहौल यहाँ पर राममय हो चुका है, भगवा माहौल हो गया है और सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल है, सभी राम भक्त शामिल है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। उद्धव ठाकरे करें, आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, अभी ये रामलला का रास्ता दिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं, लेकिन जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, क्या कुछ विशेष रहने वाला है सर? बिल्कुल मिलेंगे। योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है और उनके मंत्री खुद यहाँ स्वयं स्वागत के लिए आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने और राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। साधु संतों का भी आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी मैं मिलूंगा, वो भी जरूरी है। उनके आशीर्वाद और सभी के वजह से हम हमारे जैसे कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनका भी दर्शन, उनका भी आशीर्वाद लूँगा। रथ के अंदर सीएम एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इसको झंडी दिखाएंगे और राजू दास जी जो महंत है हमारे हनुमानगढ़ी के वो भी उपस्थित रहेंगे, रामलला के जो महंत है वो भी उपस्थित रहेंगे और सबके उपस्थिति में इसको झंडी दिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है ये जो है यहाँ जो हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं 111 फीट की मूर्ति का बजरंगबली का, महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जेल में डाला, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी घूमेंगे तो दूर से उनको बजरंगबली की मूर्ति दिखना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला, हनुमान चालीसा का विरोध किया और वहाँ जेल में रह के नवनीत राणा ने 101 बार डेली हनुमान चालीसा पढ़ा और संकल्प किया जिस दिन बाहर आऊँगी 111 फुट की मूर्ति की स्थापना करूँगी और वो स्थापना वहाँ पे हो रही है। इसके अंदर उसकी मिट्टी और जल जाने वाला। अयोध्या से मिट्टी लेके जाएंगे, जल लेके जाएंगे ताकि महाराष्ट्र में हनुमान जी की बजरंगबली की मूर्ति बना सके। बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग अभी जल्द से जल्द भूमि पूजन भी कर रहे हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के शुभ हस्ते होगा, रामदेव जी बाबा आएंगे, हमारे बागेश्वर धाम जी आएंगे, हमारे राजू दास जी महाराज आएंगे, सबके उपस्थित भव्य उद्घाटन होगा और पूरा रामलला में और हनुमान में वहाँ का वातावरण होगा महाराष्ट्र का। और ये तीर्थ यात्रा पूरे महाराष्ट्र में हर मंदिरों में जाएंगी, वहाँ की मट्टी ली जाएंगी, वहाँ पे पूजा की जाएंगी और उसके बाद अमरावती आएंगी। यहाँ पे जिस तरीके से रवि राणा जो है वो तमाम कलश को लेकर के यहाँ से ये कलश यात्रा निकालने वाले हैं और देखिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यानी कि भगवान राम की जन्मभूमि से मिट्टी जाएगी, जल जाएगा और इसके बाद महाराष्ट्र में बजरंगबली की विशाल प्रतिमा का वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और जिस तरीके से नवनीत राणा जिनको जेल में रखा गया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप तैयारियां दिखाई दे रही है, क्योंकि यहीं से मिट्टी जाएगी, जल जाएगा और इसके बाद जो संदेश देने का प्रयास होगा अयोध्या से, वो संदेश देने का प्रयास ये होगा कि जिस नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने की जिस जेल में डाला गया था, अब वही नवनीत राणा महाराष्ट्र में बजरंगबली की प्रतिमा का निर्माण करवाएंगी और उसके लिए मिट्टी और जल अयोध्या से जाएगा। तो देखिए एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे उनके पहुंचने से पहले जो तैयारियां हैं वो जोरों पे चल रही हैं। और ये देखिए ये आज खास तौर पर राम जन्मभूमि का जो मुख्य द्वार है सजाया गया है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के एकनाथ शिंदे का जो काफिला है वो राम जन्मभूमि में प्रवेश करेगा और अंदर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। वो तो जो मुख्य द्वार है उसको डेकोरेट कर दिया गया है। तमाम जो विधायक हैं शिवसेना के वो पहले ही पहुंच रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पहुंचने से पहले रवि राणा जो कि नवनीत राणा के पति, वो हमसे लगातार बात भी कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि पहले हमने सजा भुगत चुके हैं हम महाराष्ट्र में, लेकिन अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वो ये जानते कि बाबा साहब का सपना क्या था, उस सपने को साकार होता देख रहे हैं हम लोग, लिहाजा आज पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए कुछ
विधायकों की गाड़ी यहाँ पर पहुंच भी गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे का इंतजार हो रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे इसके बाद जो तमाम विधायक है वो यहाँ से 7 मिनट के जाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं अयोध्या से आप लोग महाराष्ट्र में? देखिए, संदेश तो यही है कि जो प्रभु राम का आशीर्वाद लेके कार्य शुरू होता है उसके अंदर हमेशा सफलता मिलती है। अब आप देख रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिख हूँ, लेकिन यहाँ आज हिंदू सिख एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो रही है कि जहाँ हिंदुत्व के इतने बड़े महासागर प्रभु राम की जन्मभूमि में एकनाथ शिंदे जी और पूरा हिंदुत्व माथा टेकने आया है, वहीं सिख भी उनके साथ खड़े हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि जो सब लोग आए हैं वो एक उम्मीद के साथ आए हैं कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र सरकार जनता के प्रति प्रभु राम के आशीर्वाद से अच्छे कार्य करेगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से अच्छे कार्य करेगी महाराष्ट्र सरकार, लिहाजा इस वजह से एकनाथ शिंदे जो है दलबल के साथ पहुंच। देखिए, एकनाथ शिंदे इस वक्त लखनऊ के जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है वहां से बाहर निकल रहा है और उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। दोनों लोग यहां से एक साथ एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से एयरपोर्ट से वो रामलला के दर्शन करेंगे। आप देखिए तस्वीरों में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे इस वक्त लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे यहीं आकर के रुके थे और देवेंद्र फडणवीस आज तकरीबन अभी 10 मिनट पहले यहां वो आए हैं और उसके बाद अब यहां से वो अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। और देवेंद्र एकनाथ शिंदे भक्ति भाव से श्रद्धा से हम लोग लेंगे, वही हम जा रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, शिवसेना जीतेगी 2024 में, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष्यबाण भी हमें मिला है। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं और आप देखिए वो यहाँ से निकल रहे हैं और इस वक्त वो यहाँ से निकल करके अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। और अब देखिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी जो कैब है उसमें वो बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और पीछे की तरफ में इसी में देवेंद्र फडणवीस भी हैं। ये देखिए सामने की जो गाड़ी है उसमें देवेंद्र फडणवीस भी आपको दिखेंगे और इस वक्त ये लोग यहाँ से अयोध्या के निकल। सामने की तस्वीर देखिए एकनाथ शिंदे और पीछे की तरफ में देवेंद्र फडणवीस और स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी इस गाड़ी में थे, इस काफिले में। और यहाँ से अभी जो गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल करके ये एयरपोर्ट जा रहा है और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये लोग यहाँ से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में पहुंच करके उसके बाद सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन के बाद जो भी जिस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो तमाम जानकारियां वो देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया किया, योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया किया कि उनकी सरकार में इस तरीके के राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। और अब ये देखिए जो पूरी की पूरी फ्लीट है वो इस वक्त वीवीआईपी गेस्ट हाउस से यहाँ से निकल चुकी है और ये जो एक गाड़ियों का जो पूरा का पूरा काफिला है वो इस वक्त यहाँ से निकला है और यहाँ से वो एयरपोर्ट की तरफ को रवाना हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी गाड़ियाँ हैं वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई हैं और एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अयोध्या को जाएंगे। और बिल्कुल विवेक, आप बड़ी जानकारी जो